हूँ एडवोकेट एस प्रशांत। आज आपको बताया जा रहा क्लासेस से लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। फिर चलते वीडियो की तरफ। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, क्या ये रिलेशनशिप वैध है या अवैध है। तो क्या आप लिविंग रिलेशनशिप के रहने के सोच रहे हैं तो लिविंग रिलेशनशिप के बारे में जान लें। नमस्कार दोस्तों, आज का ये लेख उन नवयुवकों युवतियों के लिए खास है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं। आज के इस दौर में लड़के लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, डाइवोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हैं, जरूर आपके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि काफ़ी प्रश्न उठते हैं कि लड़की जो होगी सही होगी नहीं होगी, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों के बारे में हम लोग जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप वैध है या अवैध। तो नंबर 1 जो प्रश्न दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप क्या कानूनी रूप से वैध है। लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले ध्यान देने वाली बातें, लिव इन रिलेशनशिप में आना है उससे पहले ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है। और नंबर 4, उच्चतम न्यायालय द्वारा लिव इन रिलेशनशिप की शर्तें क्या है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप की क्या शर्त पूरी करना जरूरी है दोनों पार्टनर्स को। अगर उनको लिव इन रिलेशनशिप में आना है तो उनको वो कुछ शर्तें उच्चतम न्यायालय की जो लिव इन रिलेशनशिप शर्त है वो शर्त मानना पड़ेगा। नंबर 5, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के अधिकार क्या होंगे, ये भी प्रश्न के मन में आता है मेरे प्रिय दोस्तों। नंबर 6, लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्मे बच्चों का अधिकार क्या होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान जन्मे बच्चों का अधिकार क्या होगा, उनको क्या क्या मिलेगा खुद के पेरेंट्स से। यदि लड़का लिव इन रिलेशनशिप के दौरान रेप का आरोप लगा दे, यदि लड़की लिव इन रिलेशनशिप के दौरान रेप का आरोप लगा दे तो क्या होगा। अगर लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप रेप का आरोप लगा लड़की तो क्या होगा। क्या आप भी लिव इन रिलेशनशिप रहने की सोच रहे हैं तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जान लें। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में तो जान लें। नंबर 1, लिव इन रिलेशनशिप क्या है। लिव इन रिलेशनशिप का साधारण सा अर्थ है कि जब बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह के बंधन में बंधे बिना, शादी के बिना, घर की एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे हो तो उस संबंध को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाएगा। ऐसा आपने क्या समझा कि बिना शादी के दोनों बंधन में छत के नीचे रह रहे हैं तो वो रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप कहलाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले इन बातों का ध्यान में रखें। क्या बात है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि लड़के और लड़की प्यार के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं और बाद में उनको कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसलिए कुछ बातें को ध्यान में रखना जरूरी है। प्यार के चक्कर में लोग बोलते रहते लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मगर उनके को मुसीबत नहीं आए तो उसमें कुछ बातें क्या ध्यान में रखना जरूरी है। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि लड़का लड़की दोनों को उस चीज़ों में परेशानी, रिश्ते के अंदर परेशानी नहीं आए और उनका रिश्ता अच्छे से चले। नंबर 1, यदि आप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोच रहे हो तो उस लड़की की उम्र का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए। लड़की मैच्योर होनी चाहिए, टीनेजर नहीं होनी चाहिए। यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके परिवार वाले आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो लड़की 18 वर्ष से कम है तो उस लड़की के परिवार वाले आपके खिलाफ पुलिस में FIR करा के आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, दर्ज करा के FIR दर्ज करा सकते हैं, फर्स्ट इनिशियल रिपोर्ट। नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले आप एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान ले। ये लिव इन रिलेशनशिप केवल टाइम पास या पैसों के लिए तो नहीं है। आप रिलेशनशिप बना रहे हो ये टाइम पास के लिए तो नहीं है या पैसों के लिए तो नहीं है। नंबर 3, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एक दूसरे पर विश्वास होना भी जरूरी है, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहकर
एक दूसरे की अश्लील चित्र व फिल्म बनाकर एक दूसरे को पैसों के लिए ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि जानना भी जरूरी है, लड़का लड़की दोनों में से कोई भी अदर व्यक्ति उसकी अश्लील चित्र या पिक्चर बनाकर उसे ब्लैकमेल करते हैं। नंबर 4, एक बात ये भी बहुत खास है जो ध्यान में रखने योग्य है। यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और मारपीट होती है, अगर उसका जो पार्टनर है वो उसे मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है या उसे घरेलू हिंसा करता है, तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आएगा और आपको कानूनन द्वारा दंडित किया जा सकता है। अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी पार्टनर एक दूसरे को मेंटली हैरेस कर रहा है, सेक्सुअली हैरेस कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है और वह व्यक्ति उसे मारपीट करता है, उस पर घरेलू हिंसा 2005 एक्ट आएगा। नंबर 2, क्या लिव इन रिलेशनशिप को कानून ने वैध मानता है, कानून से वैध मानता है, क्या वैलिड है? लिव इन रिलेशनशिप को भारतीय कानून द्वारा स्वीकृति दी गई है। भारत के कानून के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप को स्वीकृति मिल चुकी, जो कि कानूनी रूप से पूर्णतः वैध और मान्य है, वैलिड भी है और मान्य भी है। यदि बालिग लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे की सहमति और खुद की इच्छा से, एक तो सहमति और खुद की इच्छा से रहते हैं, तो वो ऐसा वैलिड है। उच्चतम न्यायालय द्वारा शर्तें जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने जहां एक तरफ लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान कर रहे इस वेद कहा कि वही दूसरी तरफ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कुछ शर्तें रखी है। लिव इन रिलेशनशिप रहने के लिए मान्य तो है, मगर उसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय दोस्त, आप वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको बहुत ही तरीके से समझाऊंगा लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए क्या शर्तें रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रिलेशनशिप में क्या क्या शर्तें रखी है, उन शर्तों के बारे में हम लोग समझेंगे। वो शर्तें क्या थी, उन शर्तों के बारे में हम लोग। नंबर 1, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़का और लड़की बालिग होने जरूरी चाहिए, मैच्योर होने चाहिए, जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। क्योंकि कानून द्वारा लड़का या लड़की तभी विवाह के लिए योग्य होंगे जब वह कानून द्वारा तय की गई उम्र पूरी कर लेते हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम में बताई गई है। एक शादी के लिए भी उम्र 18 वर्ष लड़की की और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। तो लिव इन रिलेशनशिप वो क्या हुआ? नंबर 2, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला को एक लंबी अवधि तक पति पत्नी की तरह रहना होगा। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए पुरुष और महिला को लंबी उम्र तक पति पत्नी की तरह रहना होगा, तभी वो रह सकते हैं। नंबर 3, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के और लड़की को पति पत्नी की तरह रहना होगा, जैसे एक विवाहित जोड़ा रहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की रह रहे हैं वही पति पत्नी की तरह रहना होगा, एक विवाहित जोड़े की तरह रहना होगा। नंबर 4, लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए लड़का और लड़की का अविवाहित तलाकशुदा होना जरूरी है। तलाकशुदा होना चाहिए या वह अनमैरिड होनी चाहिए। मैरिड के साथ में वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। कुछ सवालों के जवाब जो अक्सर लिविंग रिलेशनशिप में वाले मन में आते हैं। लिविंग रिलेशनशिप में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के क्या अधिकार है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों पर यदि लड़के द्वारा किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जाता है या उसे मारा पीटा जाता है, तो प्रताड़ित किया जाता है या उस पर किसी भी प्रकार से जुल्म किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, उसे धमकी दी जाती है, तो महिला को उनकी सुरक्षा के लिए अधिकार के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत वह कोर्ट में वाद दायर कर सकती है। नंबर 2, लिविंग रिलेशनशिप के दौरान जन्मे हुए बच्चे का क्या अधिकार होगा? जब बालिग लड़का और लड़की दोनों अपनी सहमति के अनुसार एक साथ एक ही घर की छत के नीचे लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार है और उस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनने के कारण से किसी बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का और लड़की हो, तो उस जन्मे हुए बच्चे का वही अधिकार होता है जैसे एक कानूनी विवाहित जोड़े से जन्मे हुए बच्चे का अधिकार होता है। तो उसे गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, माता पिता की संपत्ति में अधिकार है और कानूनी अधिकार है जो भारतीय कानून में वर्णित है, जो अधिकार जो दिए हुए। यदि लड़की लिव इन रिलेशनशिप के दौरान लड़के पर रेप का आरोप लगा दे तो क्या होगा? अगर लड़की रेप के रिलेशनशिप के दौरान लड़के पर रेप का आरोप लगा दे, लड़के ने मेरा रेप किया है, तो उच्चतम न्यायालय में ऐसे कई निर्णय हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के दौरान लड़की ने अपने साथ रहने वाले लड़के पर आरोप लगाए हैं, पर उच्चतम न्यायालय ने इन आरोपों पर निर्णय देते हुए कहा कि ये रेप के आरोप मान्य नहीं होंगे। यदि लड़की उम्र 18 वर्ष से कम
और लड़के की उम्र बीच में अंतर है और शारीरिक संबंध बनता है तो ऐसे शारीरिक संबंध में उसकी इच्छा पूछी जाएगी, उसकी सहमति थी या नहीं थी। लेकिन लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप को गलत साबित करने की पूर्ण जिम्मेदारी उस लड़के पर होगी जिस पर ये रेप के आरोप लगे हैं। नंबर 1, लड़के को ये साबित करना होगा कि जिस समय ये दोनों इन रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप में रहने के तैयार हुए थे उस वक्त दोनों की आपसी सहमति थी, म्यूचुअल कंसेंट था या नहीं था। नंबर 3, ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सोचे तो सबसे पहले लड़की की उम्र का बारे में जान ले कि बालिग है या नाबालिग है, क्योंकि लिव इन रहने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लड़की 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम होगी तो वह टीनेजर में आएगी, मैच्योर नहीं होगी, क्योंकि टीनेजर कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, वो लिविंग रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। लिविंग रिलेशनशिप को भारतीय कानून द्वारा स्वीकृति दी गई है जो कानूनी रूप से पूर्णतः वैध और मान्य है। यदि बालिग लड़का लड़की दोनों सहमति से खुद की इच्छा से लिविंग रिलेशनशिप में रहने को तैयार है तो वह रह सकते हैं, जो कि कानूनी रूप से वैध है। तो हम लोगों ने इस वीडियो से, इस टॉपिक से क्या सीखा कि लिविंग रिलेशनशिप में वो लोग रह सकते हैं पूरी तरह से वैध है, उनकी खुद की सहमति होनी चाहिए, वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए लड़की, लड़का 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और वह स्वतंत्र सहमति से रह सकते हैं। इसलिए किसी लेखक ने कहा है बिना विश्वास के संबंध बिना गैस वाली कार के संबंध होते हैं। आप चाहे तो इसमें ठहर सकते हैं परंतु इसमें बैठकर कहीं जा नहीं सकते। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।